देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो संकेत दिए हैं उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आखिर क्या होने वाला है? क्या जनता को कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला है? चलिए पूरा सच जानते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज जिस तेजी से विकास और सुशासन की नई परिभाषा गढ़ रहा है वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी कि प्रदेश में सुशासन को सुदृढ़ करना उनका पहला उद्देश्य होगा। आज ये उद्देश्य एक जमीनी सच्चाई बन चुका है और आमजन से लेकर विशेषज्ञ तक इसे स्वीकार कर रहे हैं। उनके फैसलों ने न केवल सरकारी कामकाज को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया बल्कि विकास की गति को कई गुना तेज भी किया है। मध्य प्रदेश में सुशासन की इस नींव को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। ई ऑफिस सिस्टम के जरिए प्रशासन को पेपरलेस बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई है। इससे न सिर्फ फाइलों की ट्रैकिंग आसान हुई है बल्कि अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने से किसी भी जानकारी को तत्काल हासिल करना संभव हो गया है। संपदा 2.0 जैसी व्यवस्था ने संपत्ति संबंधी पंजीयन और स्टाम्पिंग को भी डिजिटल बना दिया है, जिससे नागरिकों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। डॉक्टर मोहन यादव ने जनकल्याण और विकास को एक ही धारा में बहाकर प्रदेश के सभी वर्गों को लाभान्वित करने का विजन प्रस्तुत किया है। सुशासन सप्ताह, सुशासन सूचकांक, सामाजिक अंकेक्षण और डिजिटल क्रांति जैसी पहलों से ये सुनिश्चित किया गया है कि शासन व्यवस्था पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण हो। यह पहले दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन चुकी है। मध्य प्रदेश के युवा शक्ति मिशन को विशेष तौर पर उल्लेखनीय माना जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित इस मिशन ने युवाओं में तकनीकी दक्षता, उद्यमिता और खेल कौशल को बढ़ावा देकर उन्हें बदलते समय की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाया है। इस मिशन के तहत आधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं जहां ग्रामीण और शहरी युवाओं को समान अवसर और जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता को भी नई दिशा दी गई है। इसी तरह कृषक कल्याण मिशन ने किसानों की आर्थिक स्थिरता के लिए फसल विविधीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और स्थानीय मेलों के माध्यम से उनकी उपज को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें उचित दाम मिल सके। इससे प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल हो रहा है और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व आ रहा है। नारी सशक्तिकरण मिशन भी राज्य सरकार की एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणा से शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में जेंडर इक्वलिटी को मजबूती मिली है। राजस्व महाअभियान के माध्यम से सरकार ने वर्षों से लंबित पड़े लाखों राजस्व प्रकरणों का निपटारा किया है। नामांतरण, भूमि बंटवारा, अभिलेख सुधार और नक्शा संशोधन जैसे मामलों का तेजी से समाधान कर नागरिकों को उनके अधिकार और लाभ शीघ्र दिलाने में बड़ी सफलता मिली है। इसके अलावा भूखंडों के अनुमोदन की ऑनलाइन प्रणाली ने भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी को खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश जन विश्वास विधेयक 2024 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। इस विधेयक के माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जिससे न्यायपालिका का भार कम होगा और जनता तथा उद्यमियों का भय मुक्त वातावरण मिलेगा। 920 अप्रचलित अधिनियमों को समाप्त कर कानूनी ढांचा सरल और प्रासंगिक बनाया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने युवाओं और महिलाओं में उद्यमिता की नई लहर पैदा की है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के आयोजन ने निवेशकों को राज्य की मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना, निवेश अनुकूल वातावरण और स्थिर शासन व्यवस्था से परिचित कराया है। IT पार्क्स, टेक्नोलॉजी हब, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में निवेश ने रोजगार के अवसरों को नई ऊंचाई दी है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देकर प्रदेश डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की नई पहचान टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, वल्चर स्टेट और अब चीता स्टेट के रूप में उभर रही है।
महाकाल लोक जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों ने प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को विश्व स्तर पर स्थापित किया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और संभावित सूची में दर्ज स्थलों ने पर्यटन की वैश्विक संभावनाओं को नई दिशा दी है। ऊर्जा क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश नए आयाम स्थापित कर रहा है। रीवा मेगा सोलर प्लांट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और नीमच पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बना रही है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत 53,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल प्रदेश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होगी, बल्कि ये देश को भी स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश जैविक खेती में देश में अग्रणी राज्य बन चुका है। लाखों हेक्टेयर में जैविक खेती कर प्रदेश ने न केवल स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया है, बल्कि किसानों की आय भी दोगुनी की है। सरकार किसानों को जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंचाने में सहयोग कर रही है, जिससे उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कार्यशैली से सिद्ध कर दिया है कि सुशासन और विकास साथ साथ चल सकते हैं। उनकी पारदर्शी और जन कल्याणकारी नीतियों ने प्रदेश को नई दिशा दी है। उनके फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश न केवल देश के अंदरूनी राज्यों में विकास का सिरमौर बनेगा, बल्कि सुशासन का रोल मॉडल भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात कर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। विकास योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सरकार ने स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। जीएसडीपी को 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य हो या फिर खनन राजस्व को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का सपना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये लक्ष्य अब नामुमकिन नहीं लगता। प्रदेश की संपत्तियों से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाना, शहरी क्षेत्र की योजनाओं को सुव्यवस्थित करना और सभी परियोजनाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा करना उनकी कार्यशैली की पहचान बन चुका है। मध्य प्रदेश का यह सुशासन मॉडल आने वाले समय में न सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण रहेगा। ये साबित करेगा कि दूरदर्शिता, पारदर्शिता और जन भागीदारी से किस तरह से एक राज्य को विकास के लिए नए शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता को जो विश्वास और आश्वासन दिया था, वो अब ठोस परिणामों के रूप में सामने आ रहा है। ये परिवर्तनशील यात्रा आने वाले वर्षों में और भी नई ऊंचाइयां छुएगी। यही प्रदेशवासियों की उम्मीदें और डॉक्टर यादव की प्रतिबद्धता भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि विकास की गंगा और कहां तक बहती। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।